हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया हैं। और आज है हमारा लास्ट डे सेलेक्ट के अंदर का कि बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे थे। अप्रॉक्स आई थिंक 7 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके अंदर। एंड आज से हम इसके बाद से जो है इंसर्ट वाला पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने देख लिया डेटा को किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टरिंग ऑफ डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट, और इसके मल्टीपल चीज़ें हम देखी, किस तरीके से कंडीशंस लगाते हैं, किस तरीके से फ़िल्टर कर करके हम डेटा को, जो हमारी इंपॉर्टेंट ज़रूरत की चीज़ होती है, कैसे उसे लाते हैं। नाउ स्क्रीन पे चलते हैं, फेवरेट कोर्स से मिलाते हैं जो कि है माई सिक्वल, एंड आज का टॉपिक बताते हैं जो कि है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली फिल्टरिंग करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। एंड नाउ यहाँ पर आपको ये फुल पीडीएफ है, जिसका आप अगर देखेंगे यहाँ पर आपके सारे क्लास के नोट्स। अरे भाई क्यों आगे पीछे नहीं हो रही है? जस्ट गाइस 2 मिनट। हाँ, सो नाउ इट्स विल वर्क। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ है, यहाँ पर सारे कमांड लिखे हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। टोटल हमारी 7 क्लास हुई हैं। आज 7th क्लास का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास कोड होगा, आपके पास सारे नोट्स होंगे, एंड सेलेक्ट के अंदर फ़िल्टर करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यह आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी-सी इसमें हम बात करने वाले हैं एडवांस फ़िल्टरिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है? एडवांस फ़िल्टरिंग टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। सो बेसिकली गाइज़ 3 हमारी टेक्निक बची हैं, जिससे मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। लाइक फर्स्ट वन इज़ हैविंग, ये हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल कर देता हूँ। हैविंग, एंड सेकेंड वन इज या ओके, ठीक ठीक है। सेकेंड वन हमारे यहाँ पर हो जाएगी हैविंग के बाद में आप देखेंगे लिमिट। लिमिट ये भी एक एडवांस ही टेक्निक है। एंड थर्ड वन हमारी यहाँ पर हो जाने वाली है लाइक डिस्टिंग। ठीक है, डिस्टिंग। इन तीन तरीक टेक्निक को आज के क्लास में करने वाले हैं। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज क्लास। एंड चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। यही है हमारी कर्म भूमि, जहाँ पर हम पिछले 7 दिनों से इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, समझ रहे थे। एंड आई बिलीव अगर आप देखेंगे टोटल ओवरऑल आपको 1 डेढ़ घंटा हो गया, हर वीडियो अप्रॉक्स 10 मिनट के आसपास रहती है। देन 70-80 मिनट का कंटेंट आपके पास हो चुका है। अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं डेढ़ घंटे, इतनी देर में सेलेक्ट आपको सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से है, सीखो आराम से। ठीक है, सो दैट्स इट एंड लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो पहला सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लाइक हैविंग के बारे में, कि हैविंग का मतलब क्या होता है। तो ओके, ये कमांड है हमारे पास। इस कमांड के अंदर सेलेक्ट डिपार्टमेंट जैसे कोई चीज़ हमारी है नहीं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की जगह पे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट राइट। ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, तो हम कौन सा एक दूसरा ई एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, नंबर का क्या है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम, है ना। एम्प्लॉय नंबर, नंबर एन ओ, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। डिपार्टमेंट की जगह पे एम्प्लॉय नंबर, एंड दैट्स इट। फिर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा कॉमा, और इसी तरीके से इसकी जगह पे भी हम यहाँ पर डाल देते हैं ई एम पी कॉमा एन ओ, दैट्स इट। सो अब ये क्या करा हमने यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर एलियास का यूज़ किया है। ये देखिए एलियास वाला पार्ट ये है। हमने यहाँ पर एक एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ किया जो कि हमारा काउंट फंक्शन है। एंड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हैविंग का। ठीक है, हैविंग का वो हमारा ये है। और चौथी चीज़ जो हमने यूज़ की है वो है ग्रुप। तो मतलब मल्टीपल 5 से 6 चीज़ें हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइक सेलेक्ट का तो हम यूज़ ही कर रहे हैं, फ्रॉम का भी यूज़ किया है, काउंट का भी यूज़ किया, एलियास का भी यूज़ किया, ग्रुप वाई का भी यूज़ किया, एंड लास्ट हमारा है जो आज का है वो है हमारा हैविंग वाला। होगा क्या यहाँ पर, आप देखेंगे एम्प्लॉय नंबर, हम देखेंगे उसमें हम सारी चीज़ों को, सारे एम्प्लॉय नंबर को काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट कर देंगे कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। अब उनको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय नंबर है उनमें जितने भी ग्रुप बन रहे होंगे, अगर ग्रुप बन रहे हैं देन हम ग्रुप में डालेंगे। एंड उसके बाद वहाँ पर चेक करेंगे, उसके ऊपर हम ये कंडीशन लगाएंगे, काउंट की कंडीशन लगाएं कि जिस भी ग्रुप में आंसर अगर काउंट 10 से ज़्यादा हो तो उसे आप निकाल के यहाँ पर डाल दो लाइक, एंड अगर उससे कम है तो नहीं आएगा। बट ये केसेस जो हमारे थोड़े से यहाँ पर अलग आएंगे, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखेंगे आप किस तरीके से आंसर आया। आंसर इसका नहीं आया, क्यों? क्योंकि आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, नंबर ऑफ काउंट्स पे हमने लगाया है, एंड इसको हम अलग ग्रुप में कर ही नहीं सकते क्योंकि हम एम्प्लॉय नंबर पे काउंटिंग कर नहीं पा रहे हैं। तो बेटर ये रहेगा कि हमने यहाँ पर जो लिखा है लाइक ये, अगर हम यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, लाइक जेंडर। जेंडर में 2 ग्रुप्स हमारे बन जाएंगे, एंड फिर हमारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, लाइक जी एन डी आर। डन है, डन है, एग्जीक्यूट कराएं। तो अब क्या होगा, फिर से बता देते हैं, सेलेक्ट जेंडर, और हम काउंट करेंगे कितने जेंडर हैं, लाइक मेल के कितने जेंडर हैं, फीमेल के कितने जेंडर हैं, वो हमने काउंट किया और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, एलियास का यूज़ किया।
कहाँ से? इस टेबल की एंड उन्हें ग्रुप में कर देंगे, लाइक मेल और फीमेल में आ जाएगा, और उसमें काउंट करेंगे कि मेल के कितने लोग हैं, फीमेल के कितने लोग हैं। अगर वो हैं तो हम वहाँ पर उसे सिर्फ फेच करेंगे जिसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है। मेल का जेंडर कितना है, फीमेल का जेंडर कितना है, अगर जिनकी वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तभी हम उसे बोलेंगे फेच करो, या हम इससे थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, लाइक 8 कर देते हैं, 9 कर देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक 10 है वहाँ पर, क्योंकि हमारा डेटा छोटा है। एंड हमने इसे एग्जीक्यूट करा, तो मेल की वैल्यू कितनी थी? 11। फीमेल की कितनी थी? चलो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, लाइक दैट्स से, ठीक है, ये कर दिया। तो अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हैविंग काउंट लेस देन 9, कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं, दोनों की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ पर ग्रेटर कर देते तो भाई साहब आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेटर कौन से? मेल वाले हैं, तो आपको दिख जाएगा ग्रेटर तो मेल आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका था, हमने क्या करा, पहले तो हमने कंडीशन लगा के मेल और फीमेल को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनकी काउंटिंग की कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फिर उसके बेस पे एक कंडीशन भी चेक कर ली है कि भाई अगर 9 से ज़्यादा है तभी आप दीजिएगा, तभी हमारे काम का, नहीं तो नहीं, ठीक है। कितनी कैटेगरी है? 9 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे। लेट्स सपोज आपके सिस्टम में एरर आती है कभी कभी, एरर नहीं बोलेंगे, कुछ आपको इंपॉर्टेंस देना किसी पर्टिकुलर काम को, तो कैसे देंगे आप? तो आप देखें कि अगर इतनी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, लाइक 10 से ज़्यादा इश्यूज अगर आए हैं, तो हम उसे देखेंगे, सीरियस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। और अगर इससे कम इश्यूज आए तो हम नहीं ध्यान देंगे, तब तक 10 होने देते हैं, तब तक हम उसे ध्यान नहीं देंगे। तो उस सारी चीज़ों को करने के लिए हम इस तरीके का इसे यूज़ करते हैं, हैविंग। और अगर आप इसकी डेफिनीशन देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ दिख जाएगी, लाइक I don't know why this is not working. Let me just इधर आते हैं। पर्पस क्या होता है इसका? फिल्टर द रिजल्ट यूजिंग ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का यूज करके अगर हमें रिजल्ट को फिल्टर करना होता विद एग्रीगेट फंक्शन, देखिए हमने ग्रुप बाय भी लगाया है, एग्रीगेट फंक्शन भी लगाया है, और उसके बेस पे जब भी हमें अप्लाई कंडीशन करनी होती इस एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर, कि जो काउंट आया है हमने पहले चीज़ों को फिल्टर कर लिया, उसके बाद अगर हमें उसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी है अपनी, हमने कोई चीज़ फिल्टर की, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर, उन ग्रुप्स के ऊपर जब भी हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, कंडीशन लगाने की कोशिश करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस हम यूज़ करते हैं हैविंग का, राइट है। तो ये एग्जांपल हमारा सेम ही है जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है, एंड दैट्स इट गाइस, ठीक है। चलिए तो इसको कमेंट कर देते हैं, और ऐसा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हम हैविंग में जो भी थोड़ा बहुत इशू आएगा हमारा, एंड वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। तो फिर से हमें इसमें चेंजेस करने पड़ जाएंगे, लाइक सैलरी है नहीं हमारी पास यहाँ पर, डिपार्टमेंट है नहीं, एंड दिक्कतें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं, देन सैलरी की जगह पे हमारे कॉलम क्या है, लाइक हायर डेट है, राइट। सैलरी है नहीं, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को निकाल लेते हैं, फर्स्ट नेम, एंड ग्रुप बाई वाई, फर्स्ट नेम को हम ग्रुप बाई नहीं लगा सकते हैं इसमें बेसिकली, तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, खैर ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, चलिए देखते हैं। और सैलरी तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं, बेसिकली मुझे टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। इस ग्रुप में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं, तो द वेट वर्थ डेट के बेस पे हम यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट, वर्थ डेट के बेस पे। तो 2 सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर इसका कमांड करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, मल्टीपल चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, एंड मैक्सिमम वर्थ डेट हमने यहाँ पर लगा लिया है एज ए लेटेस्ट बर्थडे। तो हमने जहाँ पर क्या यूज़ किया है अपना, एग्रीगेशन फंक्शन के नाम पे हमने मैक्स यूज़ किया, जिसमें मैक्सिमम वर्थ डेट जो भी आएगा उसे हम बोल देते हैं लेटेस्ट बर्थडे। एंड उसके ग्रुप बाय हमने कर लिया, लाइक उसका फर्स्ट नेम जो भी होगा वो हमने यहाँ पर डाल लिया है, एंड चेक करा कि अगर वो इससे छोटा है तभी हम उसे डालेंगे, और अगर इससे छोटा नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हैविंग का यूज़ करके हम यहाँ पर डाल देते हैं, और इसके बेस पे आप देखेंगे जो वैल्यू है अगर उससे छोटा है मैक्सिमम वाला, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, और अगर इससे बड़ा होता तो हम उसे कैटेगरी में नहीं डाल, ठीक है। हम क्या चाहते थे, उस बंदे का हमें पता करना जिसका सबसे लास्ट में बर्थडे हुआ है 1990 के पहले वाला, ठीक है। 1900 लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, मतलब हम बोलेंगे कि रिसेंट में कौन है 1990 के आसपास वाला, कौन पैदा हुआ, तो वो पता करने के लिए हमें यहाँ पर सारे वर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बेसिकली प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएंगे ये आपका काम है, ठीक है, ये आपका टास्क है, आप टास्क की तरह इसे देखिए एंड ट्राई टू डू। यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे लगाएंगे हमने ऑलरेडी बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, तो दैट्स इट, ठीक है। सिंपल उतना ही आपको देखना है, और आप सीख जाएंगे वो सारी चीज़ें जो भी हैविंग से रिलेटेड है, एंड आई बिलीव कि इतना आपको समझ में आ चुका है। नाउ गाइस मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे, एंड उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, 2 एग्जांपल्स हो चुके हैं हमारे, नाउ मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3
टी पे एंड डन। ओके सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि हमारा है डिस्टिंक्ट। एंड डिस्टिंक्ट से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारा छोटू, बिल्कुल छोटू सा है ये। सेलेक्ट फ्रॉम स्टार एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज हमारी आ जाती है, बस हमने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी कि नहीं सिर्फ 5 रोज हमें चाहिए, राइट, कितना 5। तो चलो एग्जीक्यूट करा देते हैं इसे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। एंड चलो कह रहा तो कितना आंसर मिले, 1 से लेके 5 तक। अगर हम इसे लिमिट को नहीं लगाते देन कॉपी एंड रिमूव एंड एग्जीक्यूट, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल 20। आपने कहा नहीं 20 चाहिए नहीं है, जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं पांडा वगैरह के अंदर, पांडास के अंदर हम लिमिट लग सेट कर देते हैं कि हमें सिर्फ इतनी मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 5 10 15 जो भी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज को देख पाएंगे, राइट। दैट्स इट। तो हमने यहाँ लिमिट करा दी, हमारा सारा लिमिट के हिसाब से आंसर आ गया। और हम चाहते हैं लाइक हमने ऑफसेट भी डाल दिया, तो ऑफसेट का मतलब क्या है, चलो देखते हैं, इसे भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सारी वैल्यूज आएंगी, बट कितना, 5, ठीक है। 5 चाहिए, लेकिन ऑफसेट का मतलब है नेक्स्ट 5, नहीं आ रहा समझ में। लिमिट लगाइए 5, 5 का हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। ऑफसेट का मतलब 5 के बाद हमें 5 और वैल्यूज चाहिए, वो हमने यहाँ पर लगा के दिखा दी। पहले इसका मिला और उसके बाद जो ऑफसेट हमारा लगाया था वो ये वाला पार्ट था। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करा देते तो आप देखें क्या है, 6 से लेके 10 तक, 6 से 10 तक आगे की वैल्यूज अगर चाहिए तो लिमिट का हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप वैल्यूज़ निकालना है वहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं कि जिसकी सैलरी इतनी है उन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे, या जिनकी एज इतनी है उन्हीं को हम फिल्टर करेंगे, तो आसान हो जाती चीज़ें हमारी थोड़ी सी यहाँ पर। बट ये हमने स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, सो दैट्स इट है, ठीक। एंड चलिए अब डिस्टिंक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट में डिपार्टमेंट हमारे हैं नहीं, जेंडर है हमारे पास, ठीक है। तो हम जेंडर के ऊपर लगा देते सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप अगर इधर देखेंगे यहाँ पर लिमिट का मतलब हमने देख लिया है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट रिटर्निंग द यूनिक वैल्यू, ठीक है। डुप्लीकेट चीज़ों को हटा देता है। एंड जब भी हमें चीज़ों को रिमूव करना है डुप्लीकेट वाले पार्ट को, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस वैल्यू है वो हमें दिखा देगा। एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है यहाँ पर मेल और एक है हमारे यहाँ पर फीमेल। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिर्फ वही बताएगा, जो रिपीटेटिव वैल्यू होती है उनको ये नहीं दिखाता, यही इसकी खासियत होती है। सो दिस इज द केस एंड दैट्स इट, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं, मेल कितने बार, फीमेल कितने बार, आपको इससे मतलब नहीं। आपको ये पता करना कितनी क्या क्या कैटेगरी बन रही है, कितने डिपार्टमेंट बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड एम्प्लॉय नंबर, जेंडर अगर हमने डाला है, एम्प्लॉय नंबर कितनी बार है, उसका जेंडर कितनी बार है, तो किस तरीके से आंसर आएगा, चलो देख लेते हैं डिस्टिंक्ट का यूज़ करके। इसके बेटर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। तो मेल फीमेल और हमने एम्प्लॉय नंबर भी देखा था। जो एम्प्लॉय नंबर सिर्फ एक बार है तो आपको सारे मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर कभी भी रिपीट होगा नहीं, तो सारे ही हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। उनका जो जेंडर है वो हमने निकाला है एम्प्लॉय नंबर के बेस पे। सो दैट इज द वन ऑफ द केस ऑफ द डिस्टिंक्ट। और आप चाहो तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, लाइक ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। तो आई बिलीव कि यहाँ तक जो भी चीज़ें थी बेसिक बेसिक सीखी हैं, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर समझ में आ चुका है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट, खत्म करते हैं। एक और अगर आपको देखने ही मन है तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे, लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस में जो अलग है, राइट, जो अलग है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, सेम होंगे तो नहीं मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड आई बिलीव कि हमने प्रॉपर तरीके से इसे कवर कर लिया है। लेट मी जस्ट पेस्ट नोट्स फॉर यू गाइज। हम यहाँ पर आते हैं एंड क्लास नंबर 7th के जो नोट्स हैं, दिस इज द नोट्स, ठीक है। आप बस इन्हें कमेंट करेंगे और सिंपल सा एक एक करके जैसे हमने क्लास में कर रखे हैं वैसे ही आप इन्हें एग्जीक्यूट कर लेंगे। इन केस कोई इशू है, बाकी यहाँ पर आपको ये सारा कोड सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। ये पूरी फाइल आपके लिए है एंड दैट्स इट गाइस, ठीक। सो आई बिलीव सेलेक्ट को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में देख लिया। आगे इसी तरीके से बाकी जो टॉपिक्स बचे हमारे, इंसर्ट कैसे करेंगे या इसके अलावा डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप कैसे करें, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। सो डोंट वरी, ज्वाइन वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं। नॉट एट ऑल एनी इशू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।